जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुजी की खिदमत पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है दोस्त प्रॉब्लम ऑन नंबर, यानी कि संख्याओं पे आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब देखो इसे थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। हाईलाइट का मतलब क्या होता है दोस्त? जैसे संख्याओं पे आधारित का प्रश्न का मतलब होता है दो तरीके से करते हैं। एक तो नंबर को लेट करके कर लेते हैं, एक क्या होता है ऑप्शन को भी देख कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से देख लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझिएगा सबसे बेहतरीन तरीका है, आप बस देखना आराम से। और ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बस आप देखते रहो। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्त, क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा है कि एक दो अंक की संख्या है, एक दो अंकों की संख्या है जिसके स्थान को परस्पर बदलते हैं। दो अंकों की संख्या यानी मान ले मूल संख्या, मूल संख्या मैंने माना 10x + y। अब नई संख्या दोस्त, नई संख्या क्या हुआ, करा स्थान को बदल देते हैं यानी 10y + x कर लेते हैं। तो ये जो नई संख्या है 27 इससे कम है, इससे 27 क्या है, कम है। किससे? मूल संख्या से 27 कम है। ठीक है, मूल संख्या से 27 कम है। अब इनके अंकों का अनुपात क्या है दोस्त? अंकों का अनुपात 2:1 है, यानी कि ये दहाई x हो गया, इकाई y हो गया। ठीक है, अनुपात है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा 36, बी ऑप्शन है 63, सी ऑप्शन है 48, डी ऑप्शन है 9। ठीक है दोस्त, अब देखिए ऑप्शन देख के बताते हैं। यानी कि 27 कम का मतलब क्या है, जो ऑप्शन में दिए होते हैं वो मूल संख्या होती है। कौन सी संख्या? मूल संख्या। और एक चीज और, अब किसमें 2:1 का बन रहा है, इसमें देखो 3 यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा, ये भी नहीं बनेगा। ये देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसा इसमें बन रहा है। इसमें देखो वह ऐसा बनेगा यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, इसमें तो बिल्कुल नहीं बनेगा, तो ये भी गलत। तो हमारा आंसर क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, क्योंकि ऐसा बन रहा है। ऐसा तो मान लो रेशियो तो बना दिया मैंने, अब ये देखना है कि घटाने पर 27 आ रहा है कि नहीं। तो देखो ये मूल संख्या है, तो मूल संख्या में से नई संख्या घटाएंगे, यानी कि स्थान को बदलो आप 36 हो जाएगा। 63 है, स्थान को बदलेंगे तो 36 हो जाएगा। 13 में से गया 7, अब देखो यहाँ 5 में से 3 गया 2, यानी 27 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो रहा है, 63। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन एकदम तरीका है, ऑप्शन को भी देख लो, वैसे भी देख के कर सकते हो आराम से एकदम, कोई दिक्कत। आप तो देख कर ही बता दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप देखते रहो, प्रैक्टिस करो, एकदम आसान से आसान तरीके से बताने वाला हूँ मैं, टेंशन मत लो आप। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यदि अब थोड़ा सा ये भी ध्यान दो आप, यदि कहता है कि स्थान बदलने पे, नई नई कोई संख्या है उसके स्थान को बदलने पे, तो उसको जब दो अंकों को बोलेगा तो दहाई इकाई को, इकाई दहाई को करते हैं, और कुछ नहीं करना इसमें, आराम से आप कर लोगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दो अंकों की, यदि किसी दो अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक को पलटने से बनी संख्या का योग 110 है। अब आप देखना, यानी कि मूल संख्या 10x + y हो गया। अब नई संख्या 10y + x, यानी पलटने पे, ध्यान देना आप, ये पलटने पे बनता है। ठीक है, पहले तो ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या है दोस्त, ऑप्शन है हमारा 37, ऑप्शन बी है 73, ऑप्शन सी है 48, ऑप्शन डी है 84। अब ये भी कह रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, यानी इकाई का अंक दहाई के अंक से, यानी x - y = 4। समझ जाओ आप, इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना कम है,
4 कम है। तो ये ऑप्शन में भी हम देख सकते हैं। ये देखो दहाई का अंक है, ये भी दहाई का अंक है, तो ये तो नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। अब देखो ये तो इहो नहीं होगा एकदम, क्योंकि देखो घटाने पे माइनस आएगा, माइनस में तो नंबर माइनस में होगा नहीं। ये देखो ई हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। बट देखो इन दोनों का सम 110 किस में हो रहा है, मतलब मूल संख्या तो 73 होगा, क्योंकि जितने भी ऑप्शन में होते हैं मूल संख्या होता है। अब इनके स्थान को बदलो, यानी कि 3 7, अब जोड़ लो इसको, 7 3 10, 7 3 10 1 11, देखो 110 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें भी देख लो 84 प्लस 48, यानी स्थान बदलो, 8 4 12 और 4 12 1 13, 132 आ रहा है। तो हमारा इसमें क्या है, यानी कि कोई संख्या है उसके मूल संख्या और नई संख्या का जो योग होगा 110 होगा, ठीक है। और ये भी बोल रहा है कि इकाई का अंक दहाई से सॉरी दहाई का, हाँ इकाई का अंक दहाई से 4 कम है। तो 4 कम है, तो 4 कम किसमें किसमें हो रहा है, बी में हो रहा है, सी में डी में हो रहा है। तो बी में हो रहा है और डी में हो रहा है, तो इन दोनों पे ओनली फोकस करेंगे और सबको निगलेक्ट, ठीक है। अब ये भी देखेंगे योग किसका 110 हो रहा है, तो मूल संख्या 73, फिर उसका स्थान पलटने पर 37, तो जोड़ दोगे 110, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो रहा है दोस्त, सही हो रहा है। आई बात समझ में? ऐसे ही करना, एकदम आसान तरीके से हो जाएगा, धासु 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 तरीके से, शानदार देसी स्टाइल, बोले तो देसी स्टाइल, एकदम देसी स्टाइल में बताऊंगा। हाँ एक बात और दोस्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करना, ठीक है, क्योंकि इससे बेहतरीन आपको कहीं नहीं मिलेगा। बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश करूंगा आपको और बेहतरीन दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, 3 अंकों की एक संख्या है, 3 अंकों की एक संख्या। 3 अंक मतलब क्या क्या होगा दोस्त, x होगा, y होगा, z होगा, मतलब सैकड़ा दहाई इकाई। तो संख्या क्या बनेगा, 100x 10y z, ये संख्या है आपका, ठीक है। अब कह रहा है एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग। देखो ये अंक है आपके, तो इनके अंकों का योग 14 हो रहा है। अब क्या कह रहा है, यदि दहाई इकाई से दोगुना, यदि दहाई इकाई से दोगुना, यदि दहाई इकाई से दोगुना तथा इकाई सैकड़ा से या फिर दहाई सैकड़ा से 4 गुना, ठीक है। तो मान लेते हैं, देखो इधर इकाई x हुआ, दहाई 2x हुआ, सैकड़ा 4x हुआ, ठीक है। अब ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन हमारा दोस्त क्या है, 446, ऑप्शन बी है 421, ऑप्शन सी है 482, ऑप्शन डी है 842, यानी कि 446 421 482 846। अब ये देखो आप 14, यानी इन सबका सम कितना हो रहा है, 14। तो देखो किसमें 14 हो रहा है, 4 4 8 6 14, बट देखो 1:2:4, या फिर ऐसे देखो 4:2:1 किस में बन रहा है, इसमें तो बनेगा नहीं, नहीं बनेगा। इसमें 1 1 3 बन रहा है, इसमें देखो इसमें क्या बन रहा है, इसमें 4 2 1, ये देखो बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये नहीं बनेगा, 2 4 1 बन रहा है, ये नहीं बनेगा, ये गलत हो गया। ये बन रहा है कि नहीं, 4 2 1, ये बन रहा है, ये सही हो सकता है, यानी बी सही हो सकता है और डी सही हो सकता है। अब देखना योग 14 किसका हो रहा है, 4 2 6 1 7, ये बिल्कुल नहीं होगा। अब इसमें देखो 8 4 12 2 14, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा, सही हो गया, क्योंकि अंकों का योग 8 + 4 + 2, 8 4 12 2 14, अंकों का योग कितना हो रहा है दोस्त, 14। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 842। तो आंसर क्या हो गया, 842, ये हो गया आंसर। बस आसान तरीके से एकदम चटक के मार दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है, यानी कि 2 अंकों की एक संख्या है जिनके अंकों का योग क्या है दोस्त, 7 है। मैं आपको पहले संख्या बता देता हूँ,
यानी मूल संख्या ऐसे मानते हैं, ध्यान देना आप, कभी भूलना मत। ये मूल संख्या हो गया, इनके अंकों का योग, यानी अंक देखो x प्लस वाई है 7, ये याद रखना है। अब क्या कह रहा है, यदि अंकों को पलट देते हैं तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। यानी अंकों को पलटेंगे आप तो नई संख्या क्या होगी, नई संख्या हो जाएगी आपकी 10y प्लस एक्स। ठीक है दोस्त। अब क्या कह रहा है कि यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ते, यदि इसमें आप 3 जोड़ेंगे, ठीक है, 3 जोड़ेंगे तो मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो इसका 4 गुना हो जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन लिख लो, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब ऑप्शन लिख लो आप। ऑप्शन है दोस्त 34, ऑप्शन बी है 61, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 16। अब याद रखो आप, अब ध्यान दो, मूल संख्या 10x प्लस वाई है। अब देखो किसका किसका सम, पहले अंकों का साथ हो रहा है, इसका भी 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 हो रहा है। आई बात समझ में? देखो 4 3 7, 6 1 7, 5 2 7, 1 6 7। अब तो गड़बड़ हो गया बात। अब गड़बड़ हो गया तो अब आगे वाला देखते हैं। कह रहा है कि मूल यदि एक संख्या है उसके अंकों का स्थान बदल देते हैं, जो नई संख्या आता है उसमें 3 जोड़ते हैं तो मूल संख्या का कितना हो जाता है दोस्त, 4 गुना। मूल संख्या का कितना होता है, 4 गुना। तो हम क्या करेंगे, अब आप देखो 4 गुना हो रहा है, ये देखो आप कौन सा ऑप्शन लो, ऑप्शन देखना आप, 4 का भाग किस में जा रहा है, ये देखो गुणा में है ना, 4 का भाग किस में जा रहा है, इसी में तो जा रहा है शायद, 4 चौक का 16। अच्छा ठीक है, इसी को ले लेते हैं। जब 16 लिया, अब क्या कह रहा है कि मूल संख्या का 4 गुना। यदि देखो अंकों का स्थान, अच्छा बदलो आप, देखो अंकों का स्थान जब बदलोगे तो 61 होगा कि नहीं दोस्त, होगा ना। अब प्लस इसमें 3 जोड़ोगे तो कितना होगा, 64 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, 64 होगा कि नहीं। अब देखो 16 का 4 गुना है कि नहीं, 16 चौक का 64, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ये तो मुझे पता है, ऐसे तो मैं तो कर लिया। अब आप कैसे करोगे ये याद रखना, आप कैसे करोगे ये बात याद रखो। यानी कि मूल संख्या, ध्यान देना, मान लो, दिमाग में मान लेते हैं 10x प्लस वाई हो गया। कह रहा है मूल संख्या दिया है, फिर उसके अंकों का स्थान बदल देते हैं, तो जो नई संख्या आता है उसमें 3 जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, 3 जोड़ते हैं तो मूल संख्या 4 गुना हो जाता है। मूल संख्या 4 गुना हो जाता है तो मैं क्या करूं, सबको चेक कर लेता हूं, चेक कर ले। यानी 34 है दोस्त, 34 है तो इसका स्थान बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। जब इसमें 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। इसका 4 गुना हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसको देखो, ये 61 है दोस्त, इसको क्या करोगे, 16 कर दोगे, इसमें 3 जोड़ोगे तो 19 होगा। 4 गुना हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी खत्म। अब अगला देखो 25 को लो, किसको लेते हैं, 25 को, 25 को लो। 25 का क्या करते हैं दोस्त, इसका स्थान बदलते हैं, फिर इसमें 3 जोड़ते हैं। देखो कह रहा है कि कोई संख्या है, यानी कोई संख्या है, जब उसके अंकों का स्थान बदलते हैं तो नई संख्या में जब 3 जोड़ते हैं तो मूल संख्या का 4 गुना होता है। तो ये 25 क्या है दोस्त, मूल संख्या है, जो ऑप्शन में होता है वो मूल संख्या होती है। 25 मूल संख्या है, और मूल संख्या का स्थान बदले तो 52 यानी 52 हुआ। अब 52 में 3 जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। 55 का 4 गुना 25 का 4 गुना 100 होगा ना दोस्त, गलत है, ये भी नहीं होगा। अब बचा मेरा क्या, लास्ट बचा, तो इसके अंकों का स्थान बदले तो 61 हुआ, 61 में 3 जोड़ा तो 64 हुआ। अब देखो आप 4 गुना हो रहा है कि नहीं, 16 चौक का 64, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही आंसर है। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, याद रखना, और बेहतरीन बताएंगे। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, अगला क्वेश्चन है, यदि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलट पे बड़ी संख्या का योग 66 है। ध्यान देना, तुरंत मूल संख्या, मूल संख्या तो मान लो आप 10x प्लस वाई हो गया। अब नई संख्या 10y प्लस x हो गया। अब देखो इनका सम 66, ठीक है।
इनका सम क्या है? 66 है। अब क्या बोल रहा है दोस्त? तो ये क्या होगा, यानी अंकों का सम क्या होगा? है, चलो देखो ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन हमारा है 6, 12, 11, 9। ठीक है। अब देखो आप अंकों का सम, तुरंत इन सबको सम कर लो। 11x प्लस 11y बराबर 66, तो x प्लस वाई बराबर 6, ये हो गया आंसर। यानी ये आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। अब आप ध्यान देना, कह रहा है कि यदि दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 हो रहा है। दो अंकों की संख्या और उसके अंकों का मतलब अंकों को पलटने पे बनी संख्या का योग 66 हो रहा है, तो अंकों के संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो ये तो तुरंत यहीं से पता कर लोगे आप। ठीक है, कहाँ से? यहीं से पता कर लोगे। अब एक चीज और देखो मूल संख्या 10x प्लस वाई, नई संख्या 10y प्लस एक्स, उन दोनों का सम क्या है? 66 है। क्या है? 66 है। अब देखो 66 है, तो 66 जो है और अंकों का स्थान पूछ रहा है, सॉरी अंकों का योग पूछ रहा है, तो अंक जब भी होगा इकाई में होगा। किस में होगा दोस्त? इकाई में होगा। अंक अंक तो इकाई में होता है ना, दहाई में तो होगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या बन गया? 6 बन गया। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका भाग भी चला जा रहा है 66 में, 11 आ जा रहा है, 11 का भी भाग जा रहा है, यानी कि ये 6 आ रहा है। तो जो सबसे छोटा होगा उसी को लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का क्या है? दोगुना है। इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना। यदि अंकों को बदल कर रख दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाती है, तो पुरानी संख्या क्या होगा? याद रखना, मूल संख्या 10x प्लस वाई होगा। क्या होगा दोस्त? 10x प्लस वाई। और नई संख्या 10y प्लस एक्स होगा। ठीक है, 10x प्लस 10y प्लस एक्स हो रहा है। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई का अंक का दुगना। यदि अंकों को अदल बदल कर लिया जाता है तो नई संख्या पुरानी संख्या से 28 अधिक हो जाता है, 27। यानी कि ये जो है इससे, यानी कि इसमें से अब घटेगा। ठीक है, इसमें से कितना अधिक है? 27 अधिक है, ये वाली। ठीक है, अब ऑप्शन लिख लो आप। ऑप्शन क्या है दोस्त? 24। ऑप्शन बी क्या है? 36। ऑप्शन सी क्या है? 48। ऑप्शन डी क्या है? 63। ठीक है, 63। अब आप देखो, कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है, तो इसमें हो रहा है? हाँ हो रहा है। इसमें भी हो रहा है? हाँ इसमें भी हो रहा है। इसमें हो रहा है? इसमें भी हो रहा है। इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आप देखो मूल संख्या से नई संख्या 27 अधिक है, याद रखना। ये क्या है? 36। ठीक है, ये क्या है? इसको पहले 24 को लेते हैं, 24 ले लो, 24 लिया, इसको पलट दो, 42 हो गया। अब इनमें से घटाओ, ये पुरानी संख्या है नई संख्या, नई संख्या में से पुरानी संख्या घटाओ, कितना आएगा दोस्त? 12 में से 4 गया 8 आएगा, 3 में से 2 गया 1, 18 आ रहा है, 27 नहीं है, मतलब ये गलत है। अब 36 को लेते हैं, 36 इसका स्थान बदलो, 63 हुआ। अब 63 में से 36 घटाओ दोस्त, 13 में से गया 7, अब 5 में से 3 गया 2, यानी कि 27 आ रहा है किसमें? बी में। तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है दोस्त, ऐसे होता है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रैक्टिस बस करो अच्छे से, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है तो दोस्तों इससे भी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर